बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में अपने पंजे जो है वो गाड़ रहा है और दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ ने बहुत ही सख्त फ़ैसले जो हैं वो लेना शुरू कर दिए हैं। अब बरतानिया के अंदर अब मज़ीद फ़ैसले जो हैं वो लिए गए हैं और इन फ़ैसलों का इतलाक़ जो है वो 15 जून के बाद जो है वो शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस की जो मरीज़ों की तादाद है इसमें इज़ाफ़ा हो रहा है, डेथ टोल जो है वो भी बढ़ गया है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स जो हैं वो अब लेने पड़ रहे हैं। पहले हम बात कर लेते हैं बरतानिया की, अमेरिका की और फिर हम पाकिस्तान की तरफ रुख करेंगे कि इस वक्त वहाँ पे सूरत हाल क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब केसेस जो हैं उनकी तादाद में ना सिर्फ इजाफा हो रहा है बल्कि जो अगर कहा जाए कि एक स्ट्रैटेजी जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही कि किस तरह निपटा जाएगा। लॉकडाउन की तरफ वापस जाना है, नहीं जाना, ख़ुसूसन उस वक्त जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की तरफ से अब से कुछ ही देर पहले जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वज़ा किए गए थे। एक पूरी गाइडलाइन जो है वो पूरी दुनिया के जो गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ जो है वो शेयर किए गए हैं। इस वक्त बरतानिया की सूरत हाल ये है कि जो डेथ टोल है अब वो 63,000 पर स्टैंड कर रहा है। 63,000 लोग जो हैं वो बरतानिया में अपनी जान गंवा बैठे हैं इस मोहलिक वायरस की वजह से, जबकि ये जो नंबर्स हैं इसमें जो आपके ओल्ड होम्स हैं उनका भी जो फिगर्स हैं उनको शामिल किया गया है। अगर उन फिगर्स को माइनस कर दिया जाए तो इस वक्त 40,883 पर ये जो फिगर्स जो हैं वो स्टैंड कर रही हैं जो बरतानिया के अंदर डेथ टोल था। आज की जो फिगर है वो 286 लोग जो हैं उनकी अमवात जो है वो हुई है। अगर वर्ल्डोमीटर के ऊपर देखा जाए कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस के हवाले से जो फिगर्स हैं वो कहाँ स्टैंड कर रही हैं, तो ब्राज़ील के अंदर 37,000 लोग जो हैं उनकी डेथ हुई है। इसके अलावा इटली के अंदर 34,000 जो हैं लोगों की अमवात जो है वो हुई है। इटली दुनिया का वो मुल्क है जिसके बारे में पहले कहा जा रहा था कि शायद नंबर्स जो हैं ऊपर जाएंगे, लेकिन जो स्ट्रेटजी अपनाई गई लॉकडाउन के हवाले से उसको मद्देनज़र रखते हुए नंबर्स को कम किया गया है। लेकिन बरतानिया के अंदर अब सूरत हाल ये है क्योंकि लॉकडाउन से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आया जा रहा है। हुकूमत की तरफ से बहुत सारी माली मावनत जो थी वो की गई थी, स्कीम्स लॉन्च की गई थी, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि किस तरह इससे निकला जाए और गवर्नमेंट जो है वो नए मेजर्स जो हैं वो लेकर आ रही है। पाकिस्तान के अंदर भी सूरत हाल कुछ ऐसी है। एक माह पहले जो केसेस थे उनकी तादाद ज़्यादा नहीं थी। अब हेल्थ पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों को मॉनिटर कर रहा है। पंजाब के हवाले से डायरेक्शन आ गई है कि वहाँ पर कम अज़ कम 2 हफ़्ते का लॉकडाउन जो है वो लगाया जाए ताकि लोग अपने घरों में रहें और इस वबा को जो है वो कंटेन किसी तरह किया जा सके। आज लंदन के मुख्तलिफ इलाकों में मैं विज़िट कर रहा था और एक कंपैरिज़न मैंने किया पाकिस्तान का कि लोग किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं और बरतानिया के अंदर जो है सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर जब लॉकडाउन खुला तो लोग जो थे वो बाज़ारों में रश भी देखने में आया, बाज़ारों में लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो हमें नज़र आ रही थी और सोशल डिस्टेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन की हद तक यानी बुकलेट की हद तक मौजूद था, लेकिन इसको अमली तौर पे कहीं पे भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो नज़र नहीं आ रहा। बरतानिया के अंदर हालात थोड़े से मुख्तलिफ हैं। यहाँ पर लोग जब सफ़र करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो ख़्याल रखा जा रहा है। बड़ी फर्म्स यानी जिसमें जो रिटेल स्टोर्स हैं वहाँ पे नए नए तरीके जो हैं वो लाए जा रहे हैं कि किस तरह लोगों को दूर रखा जा सके, यानी स्टोर्स में एट अ टाइम कितने लोगों को जो है वो जाने की इजाज़त होगी। बाहर लाइन में जो है वो लाइन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया और अब तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह ट्रैफिक लाइट्स होते हैं बिल्कुल उसी तरह क्यू लाइट्स जो हैं हर स्टोर के बाहर लगा दिया जाएगा और लोगों को कुछ ऐप्स जो हैं वो मुतारिफ़ करवाई जाएंगी कि वो अपनी गाड़ी में बैठते हुए बैठ कर जो है अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे, लिहाजा उन्हें लंबी लाइनों में ना लगना पड़े। तो ये तो वो ममालिक हैं जहाँ पर सिस्टम्स इन प्लेस हैं, लोग कानून की पासदारी करते हैं और जब भी कोई नई रूल्स एंड रेगुलेशन जो लाए जाते हैं उनको अपनाने और उसको अडॉप्ट करने की जो है वो सलाहियत जो है वो सेंस जो है वो रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर जो फिगर्स हैं वो ऊपर जा रही हैं। WHO की तरफ से जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं उसमें प्रेडिक्ट किया गया है कि अगर इन गाइडलाइंस को ना अपनाया गया, ना समझा गया और इस पर अमल नहीं किया गया तो ये फिगर्स जो हैं वो आउटब्रस्ट जो है वो बहुत ही बुरा होगा। बरतानिया के अंदर जो 15 जून के बाद हालात ये होंगे, जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं गवर्नमेंट के को जो काहे बकाए अपना इनपुट जो दे रहे हैं उनके मुताबिक 15 जून के बाद चांसेस हैं कि एक नया
एक सर्ज जो है वो दोबारा देखने में आएगा और केसेस जो हैं वो ऊपर जाएंगे। क्योंकि याद रखिएगा, जब जब लॉकडाउन जिस मुल्क के अंदर दुनिया के लॉकडाउन को ओपन किया गया है, वहाँ के हालात जो हैं वो ख़राब हुए हैं। पाकिस्तान की एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने है। जितने अरसे तक लॉकडाउन रहा, हालात जो थे वो बेहतर रहे, लेकिन अब लॉकडाउन को ख़त्म किया गया तो ये नंबर्स जो हैं वो ऊपर चले गए हैं। स्कॉटलैंड के अंदर हालात यकसर मुख्तलिफ हैं बरतानिया के हवाले से। बरतानिया यानी इंग्लैंड के अंदर हालात जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो रीजनल सिचुएशन भी कुछ मुख्तलिफ है। वो लोग जिन्होंने, वो हुकूमतें जिन्होंने लॉकडाउन को सख्त किया और अपनी मजबूत इकॉनमी की का सहारा लेते हुए लोगों को का जो म्यार ज़िंदगी था उसे तबाह उन्हें नहीं दिया, बेसिक नेसेसिटीज़ जो थी उनके घरों में मिलती रही, तो चांसेस जो थे वो कम थे कि इस किस्म की वबा जो है इन ममालिक को अफेक्ट करती। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो नारा था कि गुर्बत की वजह से यानी भूख जो है वो अफेक्ट कर सकती है, लोग घरों में रहेंगे, जो मज़दूर तबका है, डेली वेजर्स है, उसका क्या होगा। तो इस किस्म की सिचुएशन, हमारा जो सोशल फैब्रिक है वो हमारे आड़े जो है वो इस सिचुएशन के अंदर ज़रूर आया है और हालात उसने जो हैं वो मुख्तलिफ कर दिए हैं। अब पंजाब के अंदर अगर लॉकडाउन ना लगाया गया WHO के मुताबिक, तो हालात जो हैं मज़ीद ख़राब हो सकते हैं, और अगर हालात ख़राब हुए तो मवाद जो हैं इनकी जो फिगर्स हैं ये भी बढ़ेंगी। तो ये सिचुएशन इस पाकिस्तान के हवाले से है। हमसाया मुल्क इंडिया में भी कुछ सूरत हाल कुछ इसी तरह से है, और जो पॉलिसीज़ हैं उन पर अगर अमल किया जाता है, लॉकडाउन दोबारा लगाया जाता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कहा कि अगर दोबारा लॉकडाउन लगाया गया, हमारी मईशत में इतनी जान नहीं है, यानी हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि लॉकडाउन पाकिस्तान में दोबारा लगाया जाए। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बरतानिया के हवाले से आपके सामने रखना जो है बहुत ही ज़रूरी था। पिछले 30 सालों में बरतानिया में जो मुलाज़मतें हैं इतनी बुरी तरह इफ़ेक्ट नहीं हुई थी। कुछ मैंने फ़िगर्स आपके लिए इकट्ठी की हैं और ये हालात इतने मायूस कुन हैं, इनका आप तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। होगा क्या 15 जून के बाद, यानी अगले 3 माह के अंदर बहुत सारे लोगों को उनकी नौकरियों से जो है वो हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़, कुछ मराहत जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई थी, लेकिन अब टाइम ये आ गया है, ख़जाने खाली हो चुके हैं और अब गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं हैं कि इन मराहत को कंटिन्यू किया जा सके। 15 जून के बाद वो कंपनीज़ जो अपने वर्कर्स को घर बैठे हुए पैसे दे रही थी, अब उन्हें रिडंडेंट करेंगी और रिडंडेंट कैलकुलेशंस जो है कंसल्टेंट्स जो हैं वो हायर कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि अगले माह से फरलो स्कीम जो है, जिसके मुताबिक 80% ऑफ योर वेज आपको घर में मिलती है, इसको ख़त्म किया जाएगा, क्योंकि इट इज़ ऑल बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ख़जाने जो हैं उसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि इतना उसमें अब जान नहीं है कि इसे सपोर्ट कर सकें। तकरीबन 9 मिलियन वर्कर्स जो हैं इस स्कीम से जो है वो फ़ायदा उठा रहे थे। अब दूसरी जो चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको बताना कि 14 जून के बाद बरतानिया के अंदर वो लोग जो मास्क नहीं पहनेंगे उनको फ़ाइन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, यानी 80 पाउंड का फ़ाइन आपको पे करना होगा। जो ट्रांसपोर्ट है उसमें अगर आप ट्रैवल करते हैं और अगर आपने मास्क नहीं पहना तो आपको ये फ़ाइन अदा करना होगा। बिल्कुल उसी तरह फ्रांस में भी इस किस्म की जो नए कवानीन जो है मुतारिफ़ करवाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इसी किस्म के कवानीन जो हैं, जिस तरह मोटरसाइकिल का चलान होता है हेलमेट पहनने, आपने अगर हेलमेट नहीं पहना तो पाकिस्तान के अंदर चलान जो है वो किया जाता है। तो शायद अगर इस किस्म की पॉलिसी जो है कोई पाकिस्तान के अंदर अडॉप्ट की जाए तो हालात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से भी जो जब दफ़ा 144 लगवाई जाती है कि 4 लोग जो हैं वो कहीं खड़े नहीं हो सकते, तो बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी कुछ इस किस्म के मेजर्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं इस सिचुएशन से बचने के लिए। व्यूअर्स, जिस तरह कोरोना वायरस लोगों की ज़िंदगियों पे बहुत बुरी तरह असर अपना छोड़ कर गया है, लोगों की सोच बदल गई है, दुनिया की मईशत बदल गई है, दुनिया नए से नए अब जो पैसे हैं नई टेक्नोलॉजी पर ख़र्च करना चाह रही है, न्यू रिसर्च पे पैसा ख़र्च करना चाह रही है कि इनफैक्ट वेपन्स बनाए जाएँ। अब सारी तवज्जो जो है दुनिया को कैसे महफूज बनाया जा सकता है इस किस्म की वबा से निपटने के लिए, अब होने ये जा रहा है। इस चीज़ ने ना सिर्फ लोगों की सोच में तब्दीली लाई है, बल्कि जो आप तारीख़ मेंशन करते हैं उसमें भी तब्दीली हो गई है। और अभी सोचा जा रहा है, इस पर बात हो रही है कि कोविड-19 ने दुनिया को बदल कर रख दिया है। वो टाइम जो कोविड-19 से पहले का था, उसको किसी तरह तारीख़ में लिखा जाएगा, यानी BC और AD, एनो डोमिनी, यानी बिफोर क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी इन द ईयर ऑफ क्राइस्ट,
जिसको मेंशन किया जाता है तारीख़ के अंदर हवाले के लिए, बिल्कुल उसी तरह वो वक्त यानी 2020, इससे पहले का टाइम 2019, कोविड-19 से पहले का वक्त कैसा होगा, किसी तरह का सिंबल जो है लगाया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, इस पर जो है वो बहस की जा रही है, और कोविड-19 के बाद का टाइम। तो अब एक नई इस्तिलाह जो है इन द मेकिंग है, और इस पर बहस जो है वो हो रही है। नाज़रीन, ये हमारी आज की वीडियो थी। कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस भी हमने किया है, आज वक्त की जो सूरत-ए-हाल है दुनिया की आपके सामने रखी है, लेकिन आपको ये हम ज़रूर बता दें कि अब दुनिया बदल गई है। अब फ़ैसले जो हैं वो जब तक कोविड-19 की कोई वैक्सीनेशन नहीं आती, दुनिया इसी तरह कोविड-19 जो है वो दुनिया में रहेगा, और हमारी ज़िंदगियों को इसने मुकम्मल तौर पर जो है वो बदल कर रख दिया है। मेरी पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों से आज बात हुई, कुछ लोगों जो बहुत ही हमारे सर्कल में थे, जानने वाले, जो जो हमारा दोस्तों अहबाब का सर्कल है, कुछ लोगों का इंतकाल भी हुआ है, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की अपील भी मैं आपके साथ करूँगा। और उसकी वजह ये है कि हमने जो मेजर्स गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज़ किए गए हैं, लगाए गए हैं, उस पर अमल नहीं कर रहे, और सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको हमने मज़ाक समझा हुआ है। अपने लिए, अपने इर्द-गिर्द लोगों के लिए खुदारा सोशल डिस्टेंसिंग जो है इस पर अमल करें, ताकि कीमती ज़िंदगियाँ जो हैं बचाई जा सकें। मेरी कल एक दोस्त से मुलाकात हुई, और उसका उसका ताल्लुक़ जो था वो बांग्लादेश से था। उसने कहा कि ये कोविड-19 इसमें मैं बिलीव नहीं करता, वी डोंट बिलीव इन दिस कोविड-19 आवर होल फैमिली। तो मुझे थोड़ा-सा दुःख भी हुआ उसकी सोच के ऊपर, क्योंकि माइट बी आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही मज़बूत हो, लेकिन यू कैन बी अ कैरियर। आप अपने जिस्म में अपने जो आपके कपड़े हैं, यू माइट बी कैरिंग दिस वायरस अलोंग विद यू, और जहाँ-जहाँ आप जाते हैं आप लोगों को मुंतकिल कर रहे हो। तो ये इस सोच को खुदारा ख़त्म करें। अगर आप पे इफ़ेक्ट नहीं हो रहा और आपका इम्यून सिस्टम मज़बूत है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपके इर्द-गिर्द लोग मौजूद हैं उनका इम्यून सिस्टम भी मौजूद हो, और आप अपने जिस्म से, अपने कपड़ों से, अपने जो चीज़ें आपके साथ हैं, जो इन कॉन्टैक्ट हैं, उसके ज़रिए इसको मुंतकिल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ये मुंतकिल जो है वो किया जा सकता है। दुआ में याद रखिएगा। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।